हेलो दोस्तों, आई एम सोनू मैसूरी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। दोस्तों, संघर्ष ही जीवन है। लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप संघर्ष करना चाहोगे तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं। कोई संघर्ष करना नहीं चाहता और अमीर बनना जरूर चाहता है। जब तक आप संघर्ष नहीं करोगे तब तक आप अमीर बन नहीं सकते, क्योंकि इस दुनिया का रिवाज है कि जो भी सक्सेस व्यक्ति था या जो भी आज तक सक्सेस व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही भयंकर और बहुत ही बड़ा संघर्ष किया है और अपनी जिंदगी को संघर्ष में डाला है। संघर्ष करते ही करते वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। जब तक आप संघर्ष से गुजरोगे नहीं, जब तक आप संघर्ष करोगे नहीं, तब तक आपको कुछ सीख नहीं मिल सकती, आप कुछ अपने लाइफ में कर नहीं सकते। जानते हैं आप, सोना जब आग में तपता है और हथौड़ी के नीचे पिटता है, तब जाकर बाद में उसमें कहीं सोने की चमक आती है। सोना जब खान से निकलता है ना, तो सोने को आप सोना नहीं कह सकते। उसके ऊपर जब मेहनत की जाती है, जब वो मार खाता है, अग्नि में तपता है, तब जाके वो सोने का रूप ले पाता है और उसमें चमक आती है। हीरा जब उच्च दाब और उच्च ताप से गुजरता है, तब वो हीरा बनता है। कोयले के बीच में रहकर हीरा उच्च दाब और उच्च ताप से जब गुजरता है, तभी वो हीरे का रूप ले पाता है। अगर आपको कुछ करना है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं आज आपको एक किसान की कहानी सुनाने वाला हूं, जो बहुत ही गरीब था। वो फसल बोया करता था और उसको डेली देखने जाया करता था, उसकी देख रेख में लगा रहा करता था। और जब कोई दिक्कत या समस्या, ये फसल गिर जाती थी, ये कुछ भी समस्या फसल में आती थी, तो वो भगवान को कोसता रहता था कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने आपके साथ ऐसा क्या किया है जो तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी फसल नष्ट कर दी। तो किसान ने फसल बो रखी थी और उसको डेली देखने जाता था, उस पर मेहनत किया करता था। जब पानी की जरूरत थी तो उसमें पानी दिया करता था, जब खाद की जरूरत थी तो उसमें खाद भी दिया करता था। और फसल चलती रही, अच्छी लहलहाती रही और तैयार हुई। तो फसल जब पक गई, जब काटने की बारी आती है, तो बहुत जोर जोर से तेज हवाएं, बारिश, तूफान आ जाता है, जिससे कि फसल गिर जाती है। जब फसल गिर जाती है तो किसान जाता है अपने खेत में और जोर जोर से भगवान को कोसता है, हाय भगवान तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरी फसल नष्ट कर दी, बर्बाद कर दी। और भगवान भी जानता था कि किसान बहुत ही मेहनती है, वो रात दिन मेहनत करता है, बहुत ही परिश्रम करता है। तो वो रोने लगा, कोसने लगा। तो भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होकर उसको दर्शन दिए और दर्शन देने के बाद उसे बोले कि हे किसान, आपको क्या दिक्कत है। तो किसान बोला कि ये मेरी फसल मेरे साल भर की मेहनत खराब कर दी आपने। भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, मैंने आपके साथ क्या बुराई की थी जो तुमने मेरी फसल बर्बाद कर दी। तो भगवान बोले कि तुम्हारी फसल में क्या हो गया। तो किसान बोला कि देखिए, आंधी तूफान की वजह से, ज्यादा बारिश की वजह से मेरी फसल गिर गई है, गिरने के बाद देखो सड़ रही है, सड़ गई है। तो भगवान बोले कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या जरूरत है। तो किसान बोला कि अगर मेरी बस चलती तो मैं इस दुनिया में आंधी तूफान आने ही ना दूं और बारिश ज्यादा होने ना दूं और मैं अपने किसान भाइयों का नुकसान ना होने दूं। तो वो भगवान बोले कि चलो आज से मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि आप जैसा मौसम चाहोगे, आप जैसा चाहोगे उसी तरह का मौसम रहेगा और वही आपके साथ होगा। तो किसान बोला ठीक है। भगवान उसको वरदान देके चले जाते हैं। फिर जब फसल कटने के बाद दोबारा जब फसल बोता है किसान, तो उसने फसल बोई और उसको जब पानी की जरूरत थी तब पानी दिया, जब खाद की जरूरत थी तब खाद दिया, जब धूप की जरूरत थी जब धूप दिया। मतलब जब फसल को जिस चीज की जरूरत थी वो उसने उसको दिया। और जब फसल पक जाती है तो किसान उसकी बालियां तोड़ के अपने हाथ में रगड़ के देखता है
तो उसमें एक भी दाना नहीं होता। तो किसान फिर भगवान को कोसने लगता है कि हे भगवान, तुमने मेरे साथ क्या कर दिया, मेरे फसल में तो दाना ही नहीं, अब मैंने क्या गलती कर दी कि मेरी फसल में एक भी दाना नहीं है। तो फिर भगवान प्रकट हुए, बोले कि हे किसान, तूने अपनी फसल को जब पानी की जरूरत थी तब तूने पानी दिया, जब प्रकाश की जरूरत थी तब तूने प्रकाश दिया, और जब खाद की जरूरत थी तब तूने खाद भी दिया। लेकिन जिस चीज की फसल को जरूरत थी वो तूने दिया ही नहीं। भगवान बोले क्या नहीं दिया? किसान बोला कि ऐसा मैंने क्या नहीं दिया? भगवान बोले कि संघर्ष, तूने अपनी फसल को संघर्ष से गुजरने नहीं दिया। जिसको तू आंधी, तूफान, ज्यादा प्रकाश और बारिश बोलता है ना, ये सब फसल को संघर्ष करने पर मजबूर करते हैं। जब फसल संघर्ष करती है, इन सबसे लड़ती है, जूझती है, तब उसके अंदर एक एनर्जेटिक बल पैदा होता है, और वो एनर्जेटिक बल बीज में बदल जाता है, दाने पर बदल जाता है, जो बालियों के अंदर बनता रहता है। तूने अपनी फसल को संघर्ष करने ही नहीं दिया, संघर्ष से गुजरने ही नहीं दिया, तो तेरी बालियों के अंदर अनाज कहां से आएगा? बोल, अनाज आएगा तो कहां से आएगा? अगर तूने पानी, खाद, बीज, सारी सुविधाओं को लेकर अगर तूने ये तूफान, आंधी, वर्षा, ज्यादा वर्षा को भी अगर आपने फसल के लिए अनिवार्य चाहता या उसको झेलने देता, तो शायद तेरी फसल आज बर्बाद ना होती। तूने अपनी फसल को इन सब संघर्षों से गुजरने ही नहीं दिया। तो इसलिए आपको अपने जीवन में संघर्ष करना ही करना है, क्योंकि बिना संघर्ष के आप कुछ कर ही नहीं सकते। जब तक आप संघर्ष से गुजरोगे नहीं, तब तक आपको क्या मालूम चलेगा आटे दाल का भाव। भाई, जब आप संघर्ष करोगे, अपनी बुरी परिस्थितियों से गुजरोगे, तब आपके अंदर भी एक एनर्जेटिक बल पैदा होता है, जिसको कहते हैं सक्सेस। जब आप एक लक्ष्य बनाकर अपने किसी काम को करोगे और उसमें जो भी परिस्थितियां, ये परेशानियां आएंगी, उनसे लड़ते रहोगे, जब उनसे लड़ोगे ना, तो आपके अंदर दोगुनी हिम्मत और दोगुना जोश पैदा होगा, जिससे कि आप अपने जीवन में सफल हो जाओगे। तो इसलिए आपको संघर्ष से लड़ना है, संघर्ष के पीछे भागना है, और संघर्ष से हार नहीं मानना।